किसान भाइयों नमस्कार। आज की इस वीडियो में बात करेंगे गेहूं की अधिक पैदावार के लिए। जब गेहूं की हम पहली सिंचाई करते हैं, पहली सिंचाई में हमें गेहूं में कौन सी खाद डालना है और खाद जब आप दे रहे हैं उसके साथ में कौन ऐसे पोषक तत्वों की पूर्ति करना है जिससे कि हमारे पौधे का अच्छे से ग्रोथ हो और कल्लों की संख्या इतनी ज़्यादा हो कि हमारे खेत में देखने वाले दंग रह जाएँ। किसान साथियों, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बात करेंगे कि गेहूं की अच्छी पैदावार के लिए हमें गेहूं में कुछ ऐसे पोषक तत्वों के साथ साथ नाइट्रोजन की भी पूर्ति करना बहुत ज़रूरी होता है। नाइट्रोजन अपनी फसल के लिए बहुत एक ऐसा अहम पोषक तत्व है जो हमारे पौधे का मुख्य भोजन के रूप में जाना जाता है। गेहूँ में अगर हम यूरिया की बात करते हैं, यूरिया हम नाइट्रोजन जो पूर्ति करते हैं यूरिया के माध्यम से ही करते हैं। हमारे गेहूं की बुआई के बाद जब हम 21 से 25 दिन के बीच में जब पहली सिंचाई करते हैं उस समय हमारे पौधे को नाइट्रोजन की बहुत आवश्यकता होती है। उसकी पूर्ति के लिए हम यूरिया का प्रयोग करते हैं और जब यूरिया का प्रयोग करते हैं तो हमारा पौधा अच्छे से भोजन बनाता है। भोजन बनाने के बाद जो हमारे पौधे में कल्लों की संख्या है बहुत तेज़ी से होती है और जब जितने कल्ले का विकास होगा यानी पौधे में एक पौधे में कम से कम 30-40 कल्ले होंगे तो हमारे पौधे में कल्लों की संख्या के साथ साथ बढ़वार भी बहुत अच्छी होती है। तो किसान साथियों, बात करते हैं कि अगर हम 21 से और 25 दिन के बाद जब पहली सिंचाई करते हैं उस समय अपने पौधे को मुख्य भोजन के रूप में जब हम नाइट्रोजन देते हैं यानी यूरिया के माध्यम से, उसके साथ में हमें क्या क्या डालना है जिससे कि हमारे पौधे का अच्छा विकास हो। अगर आप 1 एकड़ की खेती कर रहे हैं, 1 एकड़ की खेती में हम कम से कम 1 बैग यूरिया का प्रयोग करते हैं और उसके साथ में दानेदार एक सागरिका आती है। किसान साथियों, सागरिका का भी मिलाना बहुत ज़रूरी होता है। सागरिका एक समुद्री शैवाल से बनी हुई ऑर्गेनिक खाद के रूप में है। ये अपने पौधे को वृद्धि विकास में बहुत मदद करती है। बहुत सारे किसान भाई सागरिका का प्रयोग करते हैं और रिजल्ट बहुत अच्छे शानदार देखने को मिलते हैं। तो अगर आप 1 बोरी यूरिया लेते हैं और 5 से 7 किलो सागरिका 1 एकड़ के लिए लेते हैं तो उसके साथ साथ में कुछ अन्य पोषक तत्वों की भी आपके पौधे को बहुत ज़रूरत होती है, जिसमें हमारे पौधे को जिंक, मैग्नीज, कॉपर, बोरान इन सब चीज़ों की बहुत आवश्यकता होती है। अब बात करेंगे कि इनकी हम पूर्ति करने के लिए कौन सी चीज़ मिला दें जो कि यूरिया के साथ हम डाल करके अपने खेत में अच्छा उत्पादन ले सकें। किसान साथियों, जब यूरिया का प्रयोग करते हैं, सागरिका मिलाते हैं, साथ में आपको कोई भी माइक्रो न्यूट्रेंट लेना है। जो भी अच्छी कंपनी का माइक्रो न्यूट्रेंट मिल जाता है तो 1 बोरी में 5 किलो मिला करके आप सिंचाई के 3 या 4 दिन के बाद आप इसका बुआई करें, जिससे कि अपने पौधे का बहुत तेज़ी से ग्रोथ होगा और ग्रोथ होने के साथ साथ जो कल्लों की संख्या होगी बहुत अच्छी होगी। तो इस तरीके से अगर आप अपने गेहूं में इन तीनों चीज़ों को मिला करके खाद के रूप में प्रयोग करते हैं और उसके बाद आपको 1 हफ्ते के बाद इतने शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे कि आपके खेत में कल्लों की संख्या बहुत तेज़ी होगी, पौधा बिल्कुल हरा भरा होगा और गेहूं आपने लगा रखा है ये फसल बहुत अच्छी चलेगी तो उत्पादन भी बहुत अच्छा होगा। पैदावार की अगर हम बात करते हैं तो इसी तरीके से अगर आप अपने खेत में सही समय से सही डोज देते हैं तो गेहूं की पैदावार 40 से 45 कुंटल तक हो सकती है। ये लगभग अनुमान है, बाकी की आप जिस हिसाब से खेती करेंगे उस हिसाब से आपके खेत में पैदावार होगी। तो किसान साथियों, गेहूं की सिंचाई के बाद आप तुरंत इसी खाद का प्रयोग करें और अपनी फसल को बेहतर बनाएं। इसी तरीके की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और जो भी किसान साथी चैनल पर पहली बार आए हैं तो खेती संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हम आप तक अच्छे से अच्छी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।